हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फिजिकल एजुकेटर अगेन। आज से हम शुरू कर रहे हैं अपनी टर्म 1 की प्रिपरेशंस और उसके लिए आज हम एमसीक्यू की तैयारी करना स्टार्ट करेंगे। ये जो एमसीक्यू की सीरीज है इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सीबीएसई के सैम्पल पेपर्स, केस बेस्ड एमसीक्यूज, असर्शन रीजनिंग टाइप एमसीक्यूज। तो जितना भी सीबीएसई का गाइडलाइन है उन सबको मिला जुला के हमने ये सीरीज को तैयार किया है। बस आपसे गुजारिश मेरी ये है कि इस वीडियो को आगे देखने से पहले अपना चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करो और इसको एज ए टेस्ट दो। जो भी आपके मार्क्स आते हैं, जो भी आपके आंसर्स होते हैं, उनको अपने क्रॉस चेक करिए। आखिरी में लास्ट स्लाइड जो होगी वो आपके आंसर्स की होगी और उसको क्रॉस चेक करने के बाद आप अपने आंसर्स को कमेंट करके अपना स्कोर मुझे बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 6 से, जिसका नाम है टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है वो है सीबीएसई बोर्ड 2020 के पेपर से, जो कि है व्हाट इज द पर्पस ऑफ 4x10 मीटर शटल रन। 4x10 मीटर का जो शटल रन होता है उसको करवाने का पर्पस क्या है? क्या वो हमारा स्पीड को मेजर करने के लिए हम करवाते हैं, या हमारी बॉडी कंट्रोल को मेजर करने के लिए, या हमारी एजिलिटी को मेजर करने के लिए, या सारे ही ऑप्शन सही है? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सीबीएसई बोर्ड 2020 के पेपर से, हु डेवलप द हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट को डेवलप किसने किया? क्या वो मुलर थे, या वो मिलर थे, या बोरुआ, या जैक्सन? तो ये 4 ऑप्शन है। जो भी आपके आंसर्स है आप साथ ही साथ उसको लिखिए और लास्ट स्लाइड जो होगा वो आंसर्स का होगा। उससे क्रॉस चेक करने के बाद अपने आंसर्स को कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आता है सीबीएसई सैंपल पेपर 2020-21 के पेपर से, द करेक्ट फॉर्मूला फॉर कॉम्पिटिशन ऑफ फिटनेस इंडेक्स। अब याद करो, फिटनेस इंडेक्स के बारे में एक कहानी थी कि अपनी फिटनेस इंडेक्स को मेजर करने के लिए हम एक सर्टेन फॉर्मूला दिया गया था, उसके अंदर हम वैल्यूज पुट करते थे और हमारा फिटनेस इंडेक्स निकल के आता था। तो वो फॉर्मूला क्या था? वो फॉर्मूले को रिकॉल करो और अपने आंसर्स को बताइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सीबीएसई सैंपल पेपर 2020 के पेपर से, व्हाट इज द हाइट ऑफ द बॉक्स यूज्ड बाय बॉयज इन हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट को अगर आप याद करेंगे तो उसके अंदर एक बॉक्स का यूज किया जाता था। उस बॉक्स की हाइट मेल्स या बॉयज के लिए क्या होती थी? मैं याद दिलाना चाहूंगा, मेल्स और फीमेल्स के लिए दोनों के लिए अलग अलग हाइट का बॉक्स यूज किया जाता था। तो मेल्स के लिए, एग्जैक्टली मेल्स के लिए हाइट क्या थी? तो आपके ऑप्शंस है, क्या वो 16 इंचेस थी, या वो 18 इंचेस थी, या वो 28 इंचेस थी, या 22 इंचेस थी? तो अपने करेक्ट ऑप्शंस को टिक करिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास सीबीएसई सैंपल पेपर 2017 का क्वेश्चन और उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू प्लेस फॉर मेल्स इन VO2 मैक्स फॉर्मूला। जो VO2 मैक्स का जो फॉर्मूला बनाया था उसके अंदर अलग अलग चीजों की वैल्यूज पुट करनी थी। मेल के लिए अलग वैल्यू असाइन कर रखी है, फीमेल्स के लिए अलग वैल्यू असाइन कर रखी है। तो मेल्स के लिए जो वैल्यू असाइन कर रखनी है हमें वो बतानी है। तो क्या आपके ऑप्शन है 0, मेल के लिए हम क्या वैल्यू असाइन करते हैं? 0। सेकेंड ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है 0.85 और फोर्थ ऑप्शन है 0.72। तो सही ऑप्शन को चूज करना है और अपने आंसर्स को मार्क करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा सीबीएसई बोर्ड 2020 के पेपर से, सिट एंड रीच टेस्ट इज कंडक्टेड फॉर। सिट एंड रीच टेस्ट हम क्यों कंडक्ट करते थे, उसका मुद्दा क्या है? ठीक है, क्या हम वो करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी पता लगाने के लिए, या मेजर करने के लिए, या मोटर फिटनेस एबिलिटी को मेजर करने के लिए, उसका इंड्योरेंस चेक करने के लिए, या स्पीड को मेजर करने के लिए? सिट एंड रीच टेस्ट क्यों किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास सीबीएसई बोर्ड 2020 के पेपर से, बोरो फिटनेस टेस्ट डज नॉट इंक्लूड। बोरो फिटनेस टेस्ट जो है वो एक सेट ऑफ टेस्ट है जिसके अंदर बहुत सारे टेस्ट आते हैं। तो बोरो फिटनेस टेस्ट के अंदर ऐसा कौन सा टेस्ट है जो कि नहीं आता? तो आपके ऑप्शन है इसके अंदर, मेडिसिन बॉल पुट, सेकेंड ऑप्शन है जिगजैग रन, थर्ड ऑप्शन है 600 मीटर रन और फोर्थ ऑप्शन है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन जो है वो नहीं आता बोरो फिटनेस टेस्ट के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा सीबीएसई बोर्ड 2020 के पेपर से, रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट इज कंडक्टेड टू मेजर। रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट हम क्यों कंडक्ट करते थे? क्या मेजर करने के लिए? क्या हम वो करते हैं कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को मेजर करने के लिए, या हम करते हैं वो सीनियर सिटीजन फिटनेस को मेजर करने के लिए, वाइटल एयर कैपेसिटी को मेजर करने के लिए, या किसी पर्सन की मस्कुलर स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए? तो वो किस लिए किया जाता है आपको वो बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा सीबीएसई बोर्ड 2020 के कंपार्टमेंट के पेपर से, व्हाट इज द वेट ऑफ मेडिसिन बॉल इन बैरो मोटर एबिलिटी टेस्ट।
बैरोमोटर एबिलिटी टेस्ट के अंदर जो मेडिसिन बॉल है जिसको थ्रो किया जाता था उसका वेट कितना होता है? तो क्या आपके ऑप्शन है 4 LBS, 5 LBS, 6 LBS एंड 9 LBS? तो आपने राइट ऑप्शन को चूज करो और आपने लास्ट वाली स्लाइड से आपको टेली करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो कि केस बेस्ड क्वेश्चन है, जिसके अंदर एक बच्ची है प्रियंका जो कि क्लास 12th की स्टूडेंट है, जिसको कई सारे टास्क करने के अंदर डिफिकल्टी आ रही है और वो डिफिकल्टी उसको लगता है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होने की वजह से आ रही है। अब हमें उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करना है और पता लगाना है क्या सच में फ्लेक्सिबिलिटी उसका कारण है या कुछ और कारण है। तो हम कैसे करेंगे? एक फ्लेक्सिबिलिटी का टेस्ट लेंगे और उसको स्टैंडर्ड से मेजर करेंगे, क्या जितना उसका आ रहा है पैरामीटर्स क्या उसके अंदर वो लाई कर रही है या नहीं कर रही। ओके, तो मैं कौन सा टेस्ट लूँ उसका फ्लेक्सिबिलिटी मेजर करने के लिए? आपके ऑप्शंस है 1RM टेस्ट, सेकंड है बैक स्क्रैच टेस्ट, थर्ड है रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट और फोर्थ ऑप्शन है चेयर स्टैंड टेस्ट। मुझे कौन सा टेस्ट लेना चाहिए उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करने के लिए? नेक्स्ट क्वेश्चन एक और केस बेस्ड स्टडी है जो कि CBSE सैंपल पेपर 2020 के पेपर में था, जिसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया। रिद्धि एक लड़की है जिसको हाई कोलेस्ट्रॉल के इशू है, वो कोई भी एक्टिविटी को देर तक सस्टेन नहीं कर पाती। जब भी वो देर तक कोई एक काम करती है तो वो बहुत ज़्यादा फटीग महसूस करने लगती है, जो कि कोलेस्ट्रॉल के अंदर अगर आपके नोन में कोई ना कोई ऐसा हो जिसको कोलेस्ट्रॉल का इशू हो तो उनको पता होगा कि जैसे ही वो थोड़ी सी एक्टिविटी करते हैं उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाना, ठीक है, और एकदम से हार्ट रेट बहुत तेज हो जाना, ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाना, ऐसे इश्यूज को फेस करना पड़ता है। वो कोई भी काम लंबे टाइम तक नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये कोलेस्ट्रॉल का मेजर इश्यूज है। अब मैं ऐसा कौन सा टेस्ट करूं जिससे मुझे उसकी कंडीशन का पता लग पाए कि वो किसी एक्टिविटी को सस्टेन कर पा रही है या नहीं कर पा रही, ठीक है। क्या मुझे उसका स्टैंडिंग ब्रॉड जंप टेस्ट लेना चाहिए, या मुझे उसका सिट एंड रीच टेस्ट लेना चाहिए, या मैं उसका टेस्ट लूँ हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, या मैं आर्म कर्ल टेस्ट करवाऊँ उससे। तो यही था बस 11 के 11 क्वेश्चन। आप अपने आंसर्स को टैली करिए इस स्लाइड से और सही आंसर्स को मार्क करके मुझे अपना रिजल्ट कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। सो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।